घनेर को नक्शों ही बदल दिया। विनायक जो संध्या दैनिक समाचार ने लिखा कि पूरा मुख्य पेज ही मां अभियान को समर्पित किया। संपादकीय में भी मां अभियान की प्रशंसा की। राष्ट्रदूत में लिखा कि सेवादारों ने सफाई कर बीकानेर शहर की सूरत बदली। दैनिक लोकमत में सेवादारों ने बदल दी शहर की सूरत बीकानेर अब तक में। पूरे पेज ही मां अभियान पर लिखा पहली बार दिखा सेवा के जज्बे का जुनून। लायंस एक्सप्रेस ने लिखा बीकानेर में हुई नई सवेर बदली शहर की तस्वीर। कामयाब कलम ने लिखा 3 लाख सेवादार चमकाया बीकानेर। दैनिक युग पक्ष ने लिखा बीकानेरियों को सिखा गए कैसे होती है सफाई। जुटे हजारों सेवादार और जगमगा उठा नगर। देवदूत आए सफाई का सबक सिखाने। पूरा पेज ही इन्होंने सफाई अभियान को समर्पित किया। दैनिक नवज्योति ने लिखा संत के सेवादारों ने बदली शहर की तस्वीर। दैनिक उद्योग बीकानेर में हुई नई सवेर बदली शहर की तस्वीर। इसके अलावा अनेक सांध्य दैनिक व अनेक समाचार पत्रों ने भी सफाई अभियान की हुबहू तस्वीर जन जन तक पहुंचाई। कुछ पत्रकार सज्जन यहाँ पर आए हैं, आप जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं। जी उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बड़ी आपने सेवा की है। जन जन तक ये बात जाएगी, सभी लोग जागरूक होंगे और भगवान आपको परिवारों को बहुत खुशियां बख्शे। बहुत बड़ी बात है कि ये चीज जन तक जाए, अच्छाई की चीज, ताकि लोगों के अंदर अच्छाई की भावना पैदा हो। कोई चलती सड़क पे थूके ना, थूकने से पहले 10 बार सोचे कि कोई हम पे थूके तो हमें कैसा लगेगा। अगर चलते चलते आप थूकने किसी पे गिरा तो क्या होगा, कितनी वहां बैक्टीरिया वायरस पैदा होंगे। आप लोगों ने जो ये काम किया है बहुत महान कार्य किया आप लोगों ने भी। तो भगवान खुशियां बख्शे, परिवारों को भी प्रसाद भी लेके जाइएगा। हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद कहिएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। महेश पांडे जन संदेश पत्रकार। गुरुजी आप बीकानेर में वापस पधारे गुरुजी और मैं आप जी का सम्मान करना चाहता हूं, अतः मुझे आधा मिनट में प्रदान करें। जी जरूर, आप बाद में जरूर टाइम दे दीजिएगा बीच में, जरूर जी। और जब बीकानेर में ये जगह बनाई, इसे यहाँ तरह तरह की खेती की जाएगी। खेती के काबिल इस जगह को बनाया जा रहा है और आधुनिक तकनीक से यहाँ खेती करेंगे। और आसपास के जितने भी जमींदार हैं वो भाई अगर चाहेंगे उनको भी ट्रेनिंग देंगे। और यहाँ के आपके यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ लोग जाके भी आए हैं। और यहाँ कई तरह के पौधे लग जाएंगे, जैसे जो नहीं हो सकते वो भी कुछ की जाएगी। और उनकी कलमें तक जड़ों को फरी दी जाएंगे, भगवान ने चाहा तो आगे। तो इस तरह से आप आते रहेंगे, जब भी समय मिला। निश्चित नहीं किया, लेकिन समय समय पे जरूर आते रहेंगे और यहाँ के लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। जी आशीष, आप जरूर बात करना चाहेंगे तो कीजिएगा, बस थोड़ी देर के बाद। जी अख्तर चौड़ीगर पत्रकार दैनिक नवज्योति से। वर्तमान में युवा पीढ़ी को नशों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुजी आप संदेश देना चाहते हैं। नशे के बारे में हमने अभी टॉपिक चलाना है तो वो संदेश जरूर देंगे कि नशा कैसे छूट सकता है। नशे का एक सामने दूसरे चीज हो, और वो नशा है राम नाम का नशा। जो भी नौजवान कोई भी किसी भी किस्म का बुजुर्ग ढेर नशा करते हैं, आप ओम हरि अल्लाह राम के नाम का नशा हम आपको बताएंगे, वो करके देखिएगा। ये नशा घर पर शरीर को बर्बाद करता है, और जो राम नाम अल्लाह मालिक के नाम नशा हम आपको बताएंगे, शरीर को सॉलिड मजबूत बना देगा और घर परिवार में बहारें ला देगा। तो उस तरह से वो नशे छूट जाते हैं। शिव कुमार सोनी पत्रकार राजस्थान पत्रिका से। गुरुजी वंदन। गुरुजी वर्तमान में लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते। संप्रदाय व व्यक्तिवादी तथा कथित संप्रदाय से लोग धर्म से दूर जा रहे हैं। लोगों को धर्म की वास्तविकता से कैसे जोड़े? एक शिक्षा ही एक माध्यम है जी जिसको धर्म से जोड़ा जा सकता है। हमारे पहले शिक्षा में होता था वेदों का पाठ या रामायण का पाठ। हिंदू धर्म में जो गुरुकुल होते थे, इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ का, हिंदू धर्म में पवित्र वेद या शास्त्रों का, सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी का। तब लोगों का मकसद होता था बड़ा होके बच्चा इंसान जरूर बने, पर आज है बड़ा होके धनवान जरूर बने। नोटों की मशीन बनाने की पहले सोच लेते हैं मेरा बड़ा होके ये बनेगा, वो बनेगा, फला बनेगा। इस तरफ से लोगों की निगाह हट गई, बड़ा होके इंसान बनेगा, कहीं शैतान ही ना बन जाए, कुलों का नाम डुबो देगा, राक्षस बन गया। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है, इसलिए बुराई रूपी राक्षस खड़े हो गए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि शिक्षा में भी धर्मों के जो अच्छे संदेश हैं उनको लागू किया जाए। जब बच्चा शुरू में पढ़ता है तो धर्मों की वो शिक्षा चाहे कॉमन बना के बच्चों को दी जाए कि इंसानियत जिंदा रहे, किसी के दुख में शरीक होना, किसी को तड़पता देख के उसकी तड़प को दूर करना ही सच्ची इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द परेशानी दे के हंसना ये राक्षसीपन है। ये बच्चे अगर बचपन में सीख जाएंगे तो बड़े होकर इंसान जरूर बनेंगे और धर्म से फायदा सारे समाज को होगा।
जी जी, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। गुरुजी, कल्याण समिति की 100 बहनें आज पीबीएम हॉस्पिटल में फिनाइल के पोचे भी लगाकर आई है केवल 2 घंटों में। आज कुछ सेवादार वहां पर खूनदान करने भी गए हैं, कल भी वहां पर सेवादारों ने खूनदान किया था। जी जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। कल सारी सफाई हो गई, लेकिन किसी ने देखा कि जी वहां से बदबू आ रही है, कि सेवादार तो चले गए, तो फिर 100-200 बहनें गई और फिनाइल के पोचे वगैरह लगा के पूरे हॉस्पिटल के अंदर भी वो पोचे वगैरह भी जो दीवारों पे पीक थूकी हुई थी उसको भी साफ करने के लिए चले गए यहां से, और वो 2 घंटे में पूरे हॉस्पिटल को साफ करके वापस आ गए। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद। और ब्लड डोनेट में तो पूरी दुनिया में सच्चे सौदे के मुरीदों को ब्लड पंप कहा जाता है, ट्रू ब्लड पंप इसको कहा जाता है, ट्रू ब्लड पंप। कहीं भी जरूरत दुनिया में जब भी ब्लड की तो ब्लड दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। बीकानेर के हॉस्पिटल से लोग बहुत ज्यादा वहां से ब्लड लेके आते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। दीपू नागपाल बीकानेर से। पिताजी, आप मिली खुशी कैसे संभालें, क्या करें? सुमरन, सुमरन एक ऐसी ताकत है बेटा, चाहे फकीर खुशी देता है वो भी राम से ही लेके दिया है, और सुमरन करोगे तो राम डायरेक्ट लगातार ही देता रहता है। कुंवर नियाज मोहम्मद, संपादक हिंदुस्तान की अमानत। गुरुजी, आज के भीड़ भाड़ वाले कलयुग में जहां इंसान एक दूसरे को काट खा रहा है, वहां आपके एक लफ्ज पर लाखों लोग एक साथ खड़े हों, क्या वजह है? इतनी सारी भीड़ को एक साथ कैसे मैनेज करते हो? जी, ये सब अल्लाह का रहमो करम है, उनकी रहमत है, उनकी कृपा है कि जब वो रहमो करम बरसाते हैं, आपको जैसे बोला कि सब कुछ अपने आप ही स्वयं हो जाता है, समय हो जाता है। हमने तो सिर्फ ये सिखाया, इंसानियत को जिंदा रखो, आदमियत जिंदा रहनी चाहिए। लोगों के अंदर भावना पैदा हुई, और इनके अंदर ये भी एक भावना है कि हमने अपनी सेवा किसी से नहीं करानी। और जब आदमी के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैंने अपनी सेवा किसी से नहीं करवानी, तो वो अपने आप ही सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। असल में तो नाम अल्लाह मालिक ही सब कुछ करवाने वाले हैं, उन्हीं का रहमो करम, उनकी क्या है। जी, आशीर्वाद, आशीर्वाद आपको। इन्हीं का अगला प्रश्न है, इनका तखल्लुस है या टाइटल? इंसान एक तरह की पहचान है हमारी जो लुप्त होती जा रही है, कि भाई हम इंसान हैं, हम शैतान या हैवान नहीं है। तो जितने शैतान कारनामे करते थे, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, मांसाहार, बुरे कर्म करना, लोगों को तड़पाना, ब्याह करना, हक मार के छीनना, वो सब खत्म हो, और इंसान का मतलब हम हक हलाल की खाने वाले हैं, हम मेहनत करके खाने वाले हैं, हम ओम हरि अल्लाह माँ को मानने वाले हैं, और मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हमारा नाम इंसान है। तो इसका यही कि हमारी पहचान लुप्त न हो। जी, आशीर्वाद। गौशाला बीकानेर से। गुरुजी, आज समाज में पशुओं पर अत्याचार बहुत हो रहा है जी, इसको रोकने के लिए कोई उपाय बताओ जी। पशुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, खास करके जिम्मेदार भी या जो भी हैं, आप पशुओं को जब तक दूध देते तो रख लेते, ऐसे दूध छोड़ते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। लोग तो अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ने से बाज आते, कि जब तक वो कमाता है, मेहनत करता है तो रहते हैं, वरना कहते जा तू कौन है, ऐसे बोझ बना बैठा है। तो यही वजह है कि आज पशु आवाज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जंगलात कम हो गए, वरना जंगलात में उन पशुओं को छोड़ा जा सकता था, अपने आप चरते रहें, खाते रहें, पीते रहें, मेहनत से रहें, यह संभव था। पर अब भी ऐसा हो सकता है, कई जगह घने जंगल हैं कि वहां पे उनको किसी तरीके से पहुंचाया जाए, और जगह जगह पे पशुओं के रहने की जगह भी व्यवस्थित की जा रही है। पर इसके लिए कानून बने तो ज्यादा बेहतर है कि वहां पे छोड़ा जाए, यहाँ जंगलात हैं, ना कि वहां छोड़ा जाए यहाँ इंसान की आबादी है। तो बहुत जंगलात अभी भी हमारे देश में, यहाँ ये पशु आराम से रह सकते हैं, चारा चरते रहेंगे और रहते रहेंगे, बाकी मालिक की मर्जी। ब्लॉक नवांशहर से। पूज्य जी, हम बीकानेर में एक दिन की सेवा के लिए आ रहे थे और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक के साथ बहुत जोरदार टक्कर हुई। आप जी की दया मेरे से सभी बच गए, केवल 2 को कुछ चोटें आई हैं। ये मालिक की रहमत है, पता नहीं पहाड़ जैसा कर्म कैसे कंकर बदल गया। 10वां द्वार खोलने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना जरूरी है जी? उसमें ध्यान जल्दी, और आपका सुन समाधि में जाके आप 10वां द्वार जल्दी खोल सकते हैं। वैसे कभी भी सुमरण करेंगे इस कलयुग में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि महाअभियान में आने से सिमरन का रूट टूट जाता है, उसकी भरपाई कैसे करें? चलते चलते आप महाअभियान करते रहिए, साथ साथ जीबा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते। और पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल, कि आप हाथों से काम धंधा करते रहिए और ख्यालों से अपने ओम हल्ला राम से जुड़े रहिए। ब्लॉक सूरतगढ़ और संग। प्यारे पिताजी, हमने बीकानेर में सफाई अभियान के तहत ब्यास सोनी के गुरुद्वारे की सफाई की,
30-40 भाई बहनों ने मिलकर और गुरुद्वारा प्रबंधक ने हमारा बहुत धन्यवाद किया, आप जी का बहुत धन्यवाद किया। कहा कि जो कार्य आपके गुरुजी कर रहे हैं ये सब ऊपर वाला देख रहे हैं, आपके गुरुजी धन्य हैं। जी बेटा, हम तो कोई भी जगह, हर जगह, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, जयपुर में भी ऐसा ही हुआ, हर जगह, पंजाब भी अब ऐसा होता है कई जगह कोई सफाई करता है तो सभी सफाई, उसमें सभी धार्मिक स्थान हमारे लिए बहुत ही माननीय हैं। हम बहुत सत्कार करें क्योंकि उनमें हमारे उन गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों के पवित्र से पवित्र ग्रंथ होते हैं जिनका एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहना है, जो बहुत बड़ा सागर है सभी धर्मों में। तो वो सागर कि जहां जाके आप सेवा करते हैं तो मालिक खुशियां दे और सब लोग खुश होते हैं, तो ये जरूरी है। तो भाई काफी खड़े हैं, बीच में बैठते जाएं, बाकी जगह तो पड़ गई भाई। साइड में बहनों की तरफ तो जगह है, आगे भेजते रहे बहनों को, आगे भेजते रहे, आगे जगह है, और भाइयों के साइड में भी आगे कुछ जगह है। अगर पीछे कोई खड़ा है तो सेवादार आगे भेजें। जी जी बोलिए। साध संगत कोटा से पूज्य पिताजी, कोटा में सत्संग करो और सफाई अभियान भी चलाने क्या करते हैं जी जी जरूर सत्संग भी करेंगे और मालिक ने चाहा तो ये सब महा अभियान भी जरूर चलाएं जब समय मिलेगा। गगनदीप इंसान ब्लॉक अमरगढ़ से पूज्य, कई गांव ऐसे हैं जो लोग आप जी की तस्वीर लगाकर कहते हैं कि हमें पिताजी का वरदान है कि हम किसी का हथौला झाड़ फूंक कर शरणप करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें जी, क्या यह सच है? डेरे कई प्रेमी भी वहां जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि झाड़ फूंक ही करनी है तो राम का नाम, अल्लाह मालिक का नाम जपो, इससे बड़ी झाड़ फूंक हो ही नहीं सकती आपकी भाइयों को दूर करने की। पवन इंसान गांव बटर बखोर जिला मुक्तसर पंजाब से पूज्य जी, मैं भी भक्त योद्धा का प्रसाद लेना चाहता हूं जी। वाह भाई वाह, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत ही बात है नौजवान, शाबाश बेटा। सो मालिक आपको बेहद खुशियां बख्शे। धन्य माँ बाप, धन्य कुल। सत्संग जी हौसला अफजाई तो कर ही दिया करो। आज कितने घरों में इस हद से झगड़ा हो जाता है कि मेरी औरत दूसरे आदमी को क्यों देखा, और ये नौजवान तो धन्य है जो एक वैश्या से शादी करवाने को आगे आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात। सो मालिक खुशियां दे। आप प्रसाद लें, फार्म भरें बेटा, सो बहुत बड़ी बात। और कोई बात नहीं, पत्रकार सज्जनों से आप बाद में मिला देंगे आप लोगों को, इन दोनों भाइयों को अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। दो नौजवान प्रसाद दीजिए, फार्म भर बाद में या अभी मिलना भी लीजिए। हाँ, आप तो प्रसाद इनको दीजिए जी। चलिए। बलबीर सिंह पूज्य गुरु जी, मैंने बहुत पहले गुरु मंत्र कहीं और से ले लिया है, मैं आपसे बिना मंत्र लिए क्या सकता हूं जी? जब मर्जी जुड़िए, पर अगर आप ये मालिक का नाम भी लेते तो उससे कुछ फायदा ही फायदा होना है, उसमें नुकसान होने का मतलब ही नहीं। मनीषा डोगरा, गुरुजी अगर हम कहते हैं कि पिछले जन्मों का हिसाब हमें इस जन्म में देना पड़ेगा और इस जन्म का अगले जन्म में, तो लोग ये जानते हुए गलतियां क्यों करते हैं जी? ये तो हकीकत है, धर्म में बताया कि जो बोएंगे वो काटे, ये हकीक है। तो आप इंसान की फितरत है, ये चीज जल्दी भुला देता है। आपके घर में फूल लगे हैं, 10 दिन तो अच्छे लगेंगे, 2 महीने बाद ही नहीं पता होता कि फूल लगे भी हैं कि नहीं लगे। सो इस वजह से ये इनसे सब कुछ भुला देता है, पर ये चीज इसे याद रखनी चाहिए ताकि बुराइयां ना करें और दुख ना उठाने पड़े। इन्होंने नाम लिखा, प्यारे पिताजी जब भी सुमरन में बैठते हो तो आंखों से आंसू बंद नहीं होते, वह सुमरन करते करते आपके साथ सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं जी, मार्गदर्शन करें। बेटा अगर राम का नाम जपते समय वैराग्य आ है तो ये कहा जाता है कि तरीका रास्ता मालिक से जल्दी मिलाता है, तो ये तरीका रास्ता कहलाता है। आप वैसे नहीं आना चाहिए, माँ की भक्ति इबादत के समय अगर ऐसा होता है तो ये आप भाग्यशाली। मंजू इंसान भिवानी से, प्यारे पिताजी मैं महाअभियान का फॉर्म भर रखा है, मेरी 2 बेटियां हैं 14 और 11 साल की। जब अभियान का पता चलता है मेरे अंदर आने की तमन्ना होती है, और पापा जी मैं उन बेटियों को अकेला छोड़ आती हूँ, मैं क्या करूं जी? अकेला छोड़ा करें और कोशिश कीजिए कि अगर आप साथ लाएं या फिर आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाएं, कोई अपना दोनों में से एक उनके पास रुक जाए, कोई सिस्टम आप बनाएं, अकेले ना छोड़ा करें। मिथिलेश इंसान बिहार से, पूज्य पिताजी मुझे टीबी की बीमारी थी, मुंह से खून निकलता था, सिरसा आप जी के आश्रम में 3 महीने सेवा की, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मालिक की कृपा है भाई, उसकी दया में रहमत है। और वहां भी सेवा, कोड़ी कुश्ती है, अनाथ बच्चे हैं, हौसलों में मरीज है, उनकी सेवा पे लगा देते हैं। अगर कोई बीमार आता है तो कई बार उससे लोग ठीक होते हैं, जैसे इन्होंने बताया। ये सब प्रभु मालिक की कृपा है। जानो इंसान हनुमानगढ़ से, पूज्य पिताजी जो साध संगत इस सफाई अभियान में अपने काम धंधों को छोड़कर अभियान में शामिल होते हैं, उनको क्या फल मिलता है जी? बेइंतहा फल, आपको बताया, बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसा हुआ दिल्ली में 2 दिन बाद ही लोगों की हजारों चिट्ठियां आई, सत्संग में खड़े हो के लोगों ने बताया
जयपुर के बाद बताया बीकानेर में हुआ है, तो इसके बाद भी 1-2 दिन में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप सेवा करके देखो क्या मिलता है, ये आपके सामने आ जाएगा, पर सच्ची भावना से वचनों पे रहते हुए। ना हो कि बाद में बुरे कर्म करते फिरो, एक दिन सेवा कर लो फिर तो क्या मिलना है, पर सही तरीके से आप रहें, वचनों पे रहें, बुरे कर्म त्याग दें और फिर भावना से सेवा कीजिए, यकीनन बहुत कुछ मिलता है। नंदन इंसा उत्तराखंड से। पूज्य पिताजी, नाम लेने के कुछ समय बाद मैंने अपने घर का पुराना मंदिर हटा दिया था, जिससे गांव पड़ोस वालों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तब से मैं दिमागी टेंशन में रहता हूं जी। नहीं, आप दिमागी टेंशन ना लीजिए और कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जिसके बारे में हम कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब पूजनीय अति पूजनीय है, लेकिन असलियत में उनमें जो पवित्र ग्रंथ हमारे हैं उनको हम पढ़ के अमल करें तो उनके बनाने का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सिर्फ दीवारों को मानते हैं तो बात कुछ बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी बनाई हुई है। उनमें रखे पवित्र ग्रंथ हमारे महापुरुषों के, जो हमें मालिक ले जा सकते हैं। राजकुमार इंसा अबोहर से। मैंने आज 2600 रुपए और कुछ जरूरी कागजात मिले और आप जी की पावन प्रेरणा से मैंने उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिए। वाह जी, शाबाश बेटा। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। एक ने पूरे 5 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे ये कुरुक्षेत्र में। बड़ा से अटैची या बड़े से बैग था, वो गिर गया। बहन घास फूस निकाली तो उसने देखा 1000 के नोट हैं, बहुत ज्यादा, तो उसने उठा के साइड में रख दिए कि मैं इसको दूं। उस राम नाम लेने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल वाला बहुत परेशान रो रहा था, इधर उधर देख रहा था। उसने पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगा, मैंने तो जमीन की रजिस्ट्री करवानी थी, इतना पैसा के पीछे रखा हुआ था, वो गिर गया, तो मैं तो बहुत दुखी हूं। कहने लगी, कैसा बैग था? उसने बताया ऐसा बैग। कैसे नोट थे? बताया 1000 के। कहती, आजा भाई रो ना, ये पड़े तेरे पैसे। उसने उसको 50,000 रुपए या लाख रुपया देना चाह के थी, नहीं मैंने तेरे ये रुपए के लालच में लिया होता, तुझे बैग ही क्यों देती 3 करोड़ का। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, ले जा। मुझे तो गुरुजी ने शिक्षा दी है कि मेहनत हक हलाल की खाओ, तो सत्संगी ऐसा कर रहे हैं समाज में। सो शाबाश बेटा, शाबाश, आप भी हैं आशीर्वाद। विनोद शर्मा, उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग बीकानेर से। गुरुजी शत शत प्रणाम। मार्गदर्शन करें कि एक मनुष्य जिसके पास सीमित साधन यथा समय धन आदि है, वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने सीमित साधनों का प्रयोग ईश्वर भक्ति अध्यात्म में प्रयुक्त करे अथवा उसका प्रयोग मानव सेवा, निर्धन, असहाय की सेवा करने में करे। कौन सा रास्ता उसे ईश्वर के नजदीक ले जाता है? हमारे धर्मों में लिखा है आपके पास साधन कम है या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपके अंदर एक चीज आना जरूरी है और वो है आत्मिक संतुष्टि। आत्मिक संतुष्टि या संतोष धन जिसे बोला जाता है, यानी जो आपके पास है उससे आप खुशी लो। खाने को है, पीने को, पहनने को, रहने को, समझो आपके पास बहुत कुछ है, उससे आप खुशी लो और संतुष्ट हो जाओ। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का संतोष धन है, इसी का नाम संतुष्टि है। इसको पकड़ के आप चलेंगे तो आप जिधर भी वो आप तुम बढ़ाएंगे, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। आशीर्वाद। सब इंस्पेक्टर माधव सिंह, पुलिस लाइन से। गुरुजी, इतने लोगों का खाने की व्यवस्था से मैं बहुत प्रभावित हूं। बीकानेर में एक बार राष्ट्रपति जी के आने पर 1200 लोगों की व्यवस्था करना भी मुश्किल से हुई थी, उसमें भी कमी रही, लेकिन आप जी ने लाखों लोगों का कैसे इंतजाम किया? जी, ये तो हम कहते हैं कि यही प्रभु की कमाल। कल सात्संगता आई, रात को यहां रुकी, अब भी है सबके लिए लंगर भोजन। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भगवान जी कैसे कृपा करते हैं। इस बार 25 जनवरी का भंडारा था और उस पे 2 दिन में 1.5 करोड़ लोग वहां शामिल हुए। पूर्णिया से सबसे बड़ा भंडारा मनाया जाता है। और जब वो 1.5 करोड़ लोग बैठा हुआ था, उनको खाना खाया गया। आप सोचेंगे पता कितनी देर में? सिर्फ 45 मिनट में 1.5 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया गया, क्योंकि 5 लाख सेवादार थे जो खाना खिलाने वाले थे। तो वहां खाना ऐसे नहीं बनता जैसे अपने यहां आते हैं, जैसे भट्ठा होता है, चिमनियां हैं वहां और बड़ी मशीनें भी लगी। तो पहले बड़ी बड़ी तवियां थी जिसपे बहनें सारी रात बनाती, सारा दिन बनाती थी, अगली रात और फिर वो लंगर भोजन दिया जाता था। और साथ संगत तो इसी तरह ये इंतजाम प्रभु की कृपा से होता है। सब लोग उनका नाम लेते रहते हैं और उसको ढांप के रख देते हैं कि मालिक तू जाने बरकत डालना। और यकीन मानिए कई बार तो ऐसा हुआ है 1.5 करोड़ को भी खिला दिया गया, लेकिन लांगने आके का गुरुजी वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो भाई पर्दा उठाओ, राम का नाम लेके पर्दा उठाया, फिर जाके कहीं खत्म हो। ये भगवान की कृपा है, कोई जादू ही है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं आती हमें तो एक ही चीज आती है, ओम हरिला वाहिगुरु राम, धन्य है तू, कोटन नमन, कोटन नमन, कोटन नमन।
भादराम इंसान सूरतगढ़ थर्मल से। पूज्य पिताजी, क्या नाम चर्चा में आप जी की रूहानी सत्संग की डीवीडी टीवी पर चलाकर दिखा सकते हैं? जी, बहुत जगह साध संगत ऐसा करती है, ऐसा करते हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने, समाज सेवियों ने प्रशंसा पत्र चारों के हाथों में भेजे हैं। सभी ने बीकानेर में इस सफाई अभियान के लिए पूज्य गुरु जी आप जी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यह दिन बीकानेर के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। जी, और जितने भी नागरिकों ने ऐसा किया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन साथ में हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना भी सभी नागरिकों से कि ऐसा महाअभियान आगे से चलाना ना पड़े तो कहना ही क्या है, कि आप ही सही रखें अपने घर की आस पड़ोस की। पर चलो, चलाना पड़ा, हम तो तैयार हैं, पर हम आते हैं हमें और बढ़ के खुश, आपको भी कई गुना खुशियां हो कि अगर आप ऐसा अभियान अपने आप ही रोजाना ही चला लिया करें। थोड़ा सा समय सफाई के लिए घर का, बाहर का, और थोड़ी सी समझ। आप यहां हम देखे बीकानेर में पहले भी आते रहे हैं, जब गुरगद नहीं थे तो पहले आते रहे हैं। यहाँ पान लोग बड़ा चबाते हैं, लखनऊ में चबाते हैं, इधर चबाते, कई इलाके मध्य प्रदेश के, बनारस, कई जगह यूपी का बनारस है, वहां अलग अलग जगहों पे लोग ऐसा है। पर एक बात हाथ जोड़ के विनती, पान चबाते मजा लेते हैं आप और भरते हैं दूल्हे, क्योंकि आपने तो बाइक पे चलते पचर पिचकारी मार देनी है, वो किस पे पड़ रही है। लोग 10 गाड़ियां आपको देते हैं, यार किसका जन्मा है ये। आप माँ बाप का ऋण तो उतारना तो दूर बात, माँ बाप पे और ऋण चढ़ जाता है कि ऐसी औलाद जन्मी। लोग यहाँ देते हैं, हमने खुद देखा यहाँ बीकानेर में, जो पिचकारी मार के गया वो तो सोच मैं तो नवाब ज्यादा, मैंने मारी ना पिचकारी, और जिसने पिचकारी सही वो 10 गाड़ियां देता है, पता नहीं किसका जन्मा है, किसका बीज है। लानत है ऐसे माँ बाप। सोचिए, आप जरा सी हरकत से अपने माँ बाप को नीचा दिखा देते हैं, समझ के रहिए। हाथ जोड़ के विनती, ऐसा कर्म ना किया करें। जाते जाते आदमी केले का छिलका दिया, कल को बाइक उस पे चली, आदमी मर गया, आपने तो छिलका फेंका था, आपने क्या गुनाह किया। पर इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, एक आदमी को इतनी चोटें लग गई सिर्फ आपके छिलके की वजह से। कोई फाफा है, उसे गऊ खा गई, प्यारी वो मर गई, ये जहर है, तो आपने तो कुछ नहीं किया, एक लिफाफा फेंका है बस। तो आपसे विनती हाथ जोड़ के कि आप हमारा साथ दीजिए, हम तो हमेशा आपके साथ के लिए बने हैं, आप जब कहेंगे तब फिर सेवा को आ जाएंगे। पर हमें हाथ जोड़ के ये विनती कि और भी है, हम वो भी आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मिलजुल के चलेंगे फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके बच्चों को, आपको कोई बीमारियां भी नहीं लगी। जैसे हमें कल आंकड़े दिए थे, वो हैं तो किसी के पास देना। दिल्ली के डॉक्टरों ने आंकड़े भेजे थे कि पहले वहां लगभग 7,6500 के करीब डेंगू के मरीज आए, और जब सफाई हुई उसके बाद जो मरीज उस महीनों में आने चाहिए वो सिर्फ आए, कुछ बताया था कितने आए जी? हैं जी, पहले आए 7,000 और जब सफाई होगी पूरे दिल्ली की तो आए 752। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कितनी बीमारियों, कितने परसेंटेज डाउन। ऐसे ही आपके शहर में, शहर निवासी, नगर निवासियों का होगा कि जो भी वो बीमारियां जो बचे हैं, श्वास, कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, गुरुजी सिर्फ डेंगू या कुछ बीमारियां ही, अस्थमा की बीमारियां और कई तरह की बीमारियां इससे खत्म होंगी। तो आप सब लोग साथ दीजिए, और आप सबका भी अभिनंदन कि आप लोग इसको माना कि भाई ऐसा करना चाहिए। हमें साथ संगत ने बताया बहुत नागरिकों के आंखों में आंसू थे। ये शायद दिल्ली में कुछ जगह, जयपुर में 1-2 जगह, और यहाँ बीकानेर में सबसे ज्यादा नागरिकों के देखा गया आंखों में आंसू। हमें शर्म आ रही है, लोग कह रहे थे आप इतनी दूर से आके हमारे घरों की सफाई कर रहे हैं, हम आज ऐसा मौका नहीं आने देंगे। जागरूकता के लिए हमें आए हैं, आप सबको भी साधुवाद, जो ऐसी भावना जिनके अंदर पैदा हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद। राजेश कुमार नारायण से, मन और मनमुख शब्द को परिभाषित, इनमें क्या अंतर है? आदमी के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है, हिंदू सिख धर्म में उसे कहते हैं मन राम, मन की आवाज। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस या नफयतान की आवाज। दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, हिंदू धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, और इस्लाम में कहते हैं रूह या जमीर की आवाज। तो मनमता जो नेगेटिव विचारों के अनुसार चलते हैं को कभी भी अंत्य करने में खुशियां नहीं आती और समाज में उन्हें पसंद नहीं करता। इन सिंह, पूज्य गुरु जी, मैं आपसे यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरी शराब पीने की आदत है, मेरा किसी का मैं नहीं लगता, यादाश्त बहुत कमजोर है, नशे की गोलियां खाता हूँ तब तक नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ जी? बेटा, अगर आप आज राम का नाम ले लें और एक परिवार का आदमी साथ ले आए, 7 दिन आप आश्रम में हमारे साथ चलिए, रुक जाइए, परिवार का एक आदमी साथ हो, हॉस्पिटल है वहां, डॉक्टर हैं, तो असल तो जरूरत नहीं पड़ेगी आप सेवा की। शराब से नहाने वाले शराब छोड़ गए, पहले तो आप 7 दिन वैसे ही नाम का जाप करके देखना। ऐसे ऐसे नशेड़ी आए, शराब का टब भर के बैठते थे और पीते रहते थे, उन्होंने बताया और वो छोड़ गए।
तो भाई इसलिए आपसे गुजारिश है, एक बार आप राम नाम का जाप करके देखो, मालिक ने चाहा तो आपके नशे जरूर उठ जाएंगे। जुल्फिया परवीन, गुरुजी हनुमान जी ने दिल में खुदा की तस्वीर दुनिया को दिखा दी थी, क्या अब भी कोई इबादत करके उस मन को हासिल कर सकेगा जी? जी हाँ, नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिल में रहता है। तन अंदर मन बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राणस्थ है बहुर जन्म ना आवा। सारे धर्मों में ये शिक्षा है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। ये धर्मों में बताया गया है। अल्लाह ताला का रहने का असली मुकाम जो हमारे अंदर है वो दिल है, और ये मेहराब उस तक जाने का दरवाजा है। ये इस्लाम धर्म बताया, तो हर धर्म में बताया है, पर बात है भावना। हम अपने आप का शुद्धिकरण कर लेंगे तो अंदर से वो मालिक नजर जरूर आएंगे। इनका अगला प्रश्न, अगर 84 लाख दुनिया भोगती हुई रूहों को पहले ही ये बता दिया जाए कि आप मिलने वाले हो, तो फौरन ही बुरे कर्म छोड़कर आपको पाने की कोशिश में लग जाए। जी, उस भगवान को पाना है, अल्लाह राम मालिक को पाना है। और आज अगर पता लग गया, आज ही अगर मान लें और मालिक का नाम लें तो भी बहुत बड़ी बात है। मान सिंह इंसान गांवभुना से, पूजा जी गठिया बाई की मुझे बीमारी आप जी से प्रसाद लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई जी। ये तो मालिक की रहमत है, हम तो दुआ करके प्रार्थना करके देते हैं, आगे करने वाला भगवान है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, सबकी सेवा में हर समय हाजिर रहते हैं, वो मालिक सुन लेता है, ये मालिक महान है। रामदयाल कमल किशोर बीकानेर से, गुरुजी भगवान क्या है? भगवान वो सुप्रीम पावर है जिसने सारी सृष्टि बनाया है। भगवान हमारे अंदर जो जीवित है, आत्मा जो से लेके पैर तक हमारे शरीर में है, उसको बनाने वाला है। भगवान देव महादेवों को बनाने वाला है। भगवान वो शक्ति है जिसको अगर पा लिया है तो तमाम शक्तियां अंदर आ जाती हैं। बीकानेर में नया डेरा आपने की खुशी में सत ब्रह्मचारी भाई और बहनें कुछ स्केटिंग प्लेयर जीवों को लाने के लिए साथ से भेजी है जी। मालिक घरों खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, इन सबको बहुत बड़ा आशीर्वाद। स्टीव सिंह सा मेरठ, गुरुजी हमने सुना है कि परमपिता शास्त्राम जी महाराज का वचन है कि जब जवान बाड़ी में आए तो सारी दुनिया को सब्जियों को सचखंड अनामी ले जाएंगे, सुहागा मारकर ले जाएंगे, कृपया इस बारे में बताएं जी। गुरु जी ने बोला कि हर किसी को जन जन को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ेंगे, तो वाकई वो जुड़ रही है साथ संगत कि लोग नफरत छोड़ दें, ईर्ष्या छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें, और आज इस चीज को मानने वाले लगभग 5 करोड़ लोग होते जा रहे हैं। भवानी शंकर शर्मा, मेयर बीकानेर नगर निगम, गुरुजी आप जी द्वारा बीकानेर में सफाई अभियान चलाकर हजारों श्रद्धालुओं को लगाकर बहुत बड़ा परोपकार है जी। पूरा बीकानेर आपको धन्य हो ही कह रहे हैं जी। हम तहे दिल से आप जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारी तरफ से एक मोमेंटो व धन्यवाद पत्र आप देना चाहते हैं जी। जी मेयर साहब जरूर बाद में। बच्चों बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, नौजवानों बैठ जाओ बेटा। तो ये आपने जो बोला है पूरा प्रशासन साथ रहा। प्यारी साथ संगत जी आपको बताएं, मेयर साहब आज भी आए हैं, आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका। प्रशासन आया हुआ है सारा, तो सभी ने बहुत साथ दिया है, साथ जितना सब हो पाया। हालांकि उतने साधन यहाँ पे नहीं थे जितना कि कूड़ा कट जैसा बोला है अखबार के पत्रकारों की 3-4 दिन में उठेगा, जयपुर में 7 दिन में उठा था। 7 में इतने पहाड़ लग गए थे, डंपर कम पड़ गए, सामान कम पड़ गया, क्योंकि कूड़ा करकट था ही इतना ज्यादा। तो ये पूरे प्रशासन ने पूरा साथ दिया है और इन सब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और उसको आशीर्वाद कहते हैं। और वो जरूर जरूर बाद में जरूर जी। सुखविंदर इंसान, पूजपता जी मेरे परिवार वाले 2 बच्चे चाहते हैं, लेकिन मैं एक चाहता हूं, मैं क्या करूं? भाई परिवार को प्यार से समझाइए, क्योंकि हमने ये भी एक मुहिम चलाई हुई है, हम एक, हमारा एक ही काफी, वरना 2 के बाद माफी। तो हमारा एक वाले लग 60-70 हजार परिवार आते जा रहे हैं जो कह रहे गुरुजी हम ऐसा करेंगे, जिनमें कईयों ने फार्म भी भर दिए कि हम एक ही रखेंगे। तो ये भी एक महाअभियान चल हुआ है आश्रम की तरफ से, जिसमें टीमें जाती हैं, लोगों को मोटिवेट करके आप मानिए इन चीजों को। तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। विनोद इंसान मैनपुर रोहित से, पूजपता जी हम नाम चर्चा सुनकर अपने घर थे, तेज बारिश और सामने ट्रक आने के मैं मोटरसाइकिल से लगभग 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया जी, और आपकी दया मेहर से मुझे खरोंच तक भी नहीं जी। ये मालिक का ही रहमो है, वरना बाइक से चलते चलते गिर जाए तो भी बहुत चोट लगती है। सो ये मालिक का ही रहमो करम, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल ना बांको कर सके चाहे जग बहरी होए। सो मालिक जिस पे रहमो करम कृपा है, वो जीव की रक्षा मालिक जरूर के पहाड़ को कंकर में बदल देते हैं। सेमी इंसान सरसत से, वैराग्य व सुमरण में क्या अंतर है? सुमरण से वैराग्य आता है या वैराग्य से सुमरण होता है? सुमन से वैराग्य आता है और वैराग्य मालिक की दया में रहमत जल्दी मिले। गुगन किशोर युगल रोड बीकानेर से, गुरुजी पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा और सिख विवाद का क्या कारण था? हम आपको अगर पूरी बात बताएं तो राजनीति और
नशा माफिया, दो ही चीजें थी और कुछ भी नहीं था। क्योंकि वैसे कपड़े तो हम 1990 से पहनते आ रहे हैं। रूहानी जाम होता है, यहां भी पिलाया जाएगा, यहां तो हम उस तरह के कपड़े नहीं लेके आए, पर कपड़े पहनते हैं। जब कोई साथ संगत ले रही है, कभी कोई ले आया जी अरब कंट्री से लेके आए, गुरुजी हमारा पहनो, हमने उनका पहन लिया, मुसलमान भाई लेके आए, तो अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। और उस तरह के कपड़े तो हम 90 से पहनते आ रहे थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये इसका सीधा साधा सा बात अब आप समझ गए होंगे। सो ऐसी चीजें थी। और सिख धर्म का कह रहे हैं तो आप निगाह रखिए यहां और फिर जाके देखिए कितने लोग सिख धर्म के यहां पे सेवा करने आए हैं, आप कल भी देखा होगा। सो सिख धर्म नहीं, हमारे उल्ट जो नशा माफिया है या बुराई करने वाले लोग हैं, जो अच्छाई से चिढ़ते हैं, कई बार वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। आपको बताया तो धमकी भरे पत्र हमेशा ही हमारे पास आते रहे। जी अनिल इंसान, कुछ पत्रकार जाना चाहते हैं, साथ लेना चाहते हैं जी, प्रसाद दीजिएगा। हाँ जी, प्रसाद दीजिए, आशीर्वाद। दौलतपुरा ब्लॉक से मेरा नाम जगजीत कौर उर्फ पलो है। मेरा बेटा पीबीएम हॉस्पिटल में दाखिल है, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसके दिमाग में पानी है, वह उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। हम तो आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, आप बताइए हम क्या करें जी। बेटा पहले बनाए परारब्ध पाछे बनाए शरीर, ये धर्मों में कहा है। पहले शरीर का आत्मा कब किस समय पे होना है वो लिखा जाता है, फिर शरीर बनता है। तो उम्र तो भगवान ने देनी है, पर आप पास बैठ के मालिक हम जपें और जितने का ट्रीटमेंट डॉक्टर दे सकते हैं वो करवाते रहे, क्योंकि दुआ में बड़ा असर होता है। बाकी उम्र मालिक के हाथ है, हम भी आपके बच्चे के लिए दुआ करेंगे, बाकी मालिक के हाथ। विनोद जावा, प्रदेश अध्यक्ष दलित महासभा राजस्थान। गुरुजी सादर प्रणाम। भारत जातिवाद गढ़ है, यहाँ पर व्यक्ति बिना पहचान जाति के आधार पर जाति है। आप द्वारा चलाए जा रहे जाति विहीन समाज की स्थापना से नया भारत की रचना होगी। राजस्थान का दलित समाज आपके चरणों में नमन करता है। जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, नमन आप सबको। जो भी भाई आए हैं लिखा है कि यहाँ आप सेवादार देख लीजिए, इसमें सब धर्म सभी जातियों के लोग हैं, पर कोई किसी को जाति के नाम से नहीं बुलाता। ये कहते हैं मालिक से प्यार करने वाले प्रेमी जी, आओ भगत जी, आओ प्रेमी जी, आओ भगत जी, और कोई की जात पात का मतलब ही नहीं है। तो ये 5 करोड़ लोगों में ये चीज खास करके पाई जाती है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। इस बात को सब लोग मानते हैं। बनवारी लखेरा कोटा से और खजवाल, पूज्यप्ता जी, लोगों के शरीर में देवी देवताओं का असर होता है क्या? देवी देवता मनुष्य के शरीर में आते हैं? देवी देवताओं की संसार क्या भूमिका है? देवी देवताओं की ड्यूटियां लगी हैं रूहानियत के अनुसार, वो अच्छाई के लिए लगी। जो निर्दोषों को जालिमों से बचाए वो देवता, और जो निर्दोषों को सताए वो शैतान राक्षस होता है। कई लोग क्या करते हैं, देवता को खुश करने के निर्दोष जीवों को काट के बलि चढ़ा देते हैं। हैरानी की बात है, देवता का परिभाषा है वो निर्दोषों की मदद करता है, और आप निर्दोष को खत्म करके उसे खुश करना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं है रूहानियत अनुसार, धर्मानुसार। गोवर्धन लाल रेडमल सर बैनर से, ज्ञान किसको होता है? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है एवं शरीर जड़ है, जड़ को ज्ञान होता नहीं है। क्योंकि जड़ में जब आत्मा है तो वो जड़ ही है, जब तक राम नाम का ज्ञान ही बनता। हालांकि वो आत्मा मालिक का नूर है, लेकिन वो दब गई है शरीर की क्रियाकलापों से, मन आया, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में। तो अगर भक्ति करेंगे तो आत्मा जागृत होगी, ज्ञान हासिल करेगी, तभी शरीर को भी ज्ञान होगा। क्योंकि शरीर आवरण है आत्मा का, शरीर के बिना आत्मा की पहचान नहीं बनती और आत्मा के बिना शरीर की नहीं। कोमल गंडेर बीकानेर से, गुरुजी मैं स्कूल की छात्रा, आपने अभी कहा कि हर मनुष्य में ईश्वर बसता है, तो मनुष्य गलत क्रियाओं को क्यों करता है? क्योंकि उसका मन हावी होता है, मन की वजह से, काल महाकाल की वजह से बुरम करता है। भगवान रोकता है, लेकिन इंसान उस जमीर की आवाज को दबा देता है। धर्मेंद्र कुमार, धर्म क्या है? इस दुनिया में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको जितना मिटाएं उतना बढ़ता है। हमारे नेता लोग पार्टियों के पीछे क्यों भागते हैं? हमारे देश के लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे देश के टुकड़े क्यों हो रहे हैं? जी धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। इसका मतलब ये है। पर आज कलयुग है, आपने जो बताया वाकई सच है। लोग मन की वजह से, बुराई की वजह से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कंट्रोल करना चाहिए। जी जल्दी से आप जवाब पढ़ें। हाँ बच्चों बैठ जाओ, जो बच्चे खड़े हैं, आप बहुत बच्चे स्कूल के बैठे हो, समझदार, भगवान खुशियां दे। आपको प्रसाद भी मिलना है, लंगर भोजन भी आपके लिए सेवादारों ने यहाँ के बनाया है। तो आप एक बार बैठ, थोड़ी सी देर बैठिए, आपके भी बहुत सारी काम की बातें आपको गुरुमंत्र में बताएंगे। जी शैलेन शाह श्री गंगानगर से, आत्मा को देखा, क्या सपने में आत्मा को देखा जा सकता है और क्या यह पीड़ादायक होता है? जी कोई पीड़ा की नहीं होता, सुमन के द्वारा देखा जा सकता है, भक्ति के द्वारा।
बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के स्टाफ और बच्चे नाम लेने के लिए आए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। और जनरल स्टोर के सेवादारों ने 5 बसें भी के लिए भेजी है जी। सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, स्वागत आप सबका। सेवादार शास्त्रम जी, ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स। सामने वाले कबीर स्थान में गंदगी है, कल आप जी ने वचन किए थे आसपास की सफाई को रखना है, हम सब वहां पर भी सफाई करेंगे जी। जी, आप उनसे इजाजत ले लीजिए जो वहां के मुख्य हैं, फिर आप ये कार्य कीजिए, अदरवाइज नहीं। सेवादार अपने आप नहीं की सफाई, क्योंकि ये सफाई करना भी कोई आसान कार्य नहीं होता। कई लोग आपको एक बात सुनाते हैं, एक आदमी था, उसके पास घोड़ा था और उसने एक तरफ 2 मण चने डाल लिए और दूसरी तरफ छाती में 2 मण बालू रेत डालने लगा। एक समझदार भाई देख रहा था, क्या यार तू ये 2 मण एक तरफ चने डाल लिए, छाती में दूसरी तरफ 2 मण रेता क्यों डाल रहा है? कहता भार बराबर कर रहा हूं ताकि घोड़े को तकलीफ ना आए। कहता तू ऐसे कर, 1 मण चने उधर कर ले, 1 मण चने उधर कर ले, भार बराबर हो जाएगा और घोड़े को 2 मण ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़ेगा। आगे से पता घोड़े वाला क्या कहता? कहता घोड़ा किसका? कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों है? मैं तो रेता ही डाल के ले जाऊंगा। सो ये कलयुग है भाई, आप कहीं अपने आप जाके ना लग जाना। जिम्मेवार जाएंगे, अगर उन जिम्मेवारों से मिलेंगे, अगर वो इजाजत देते तो ये सारा कुछ संभव होता है। कल को कोई और बात कहते तो फिर आप करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, हमने देखा है ऐसी चीजें। सुखदेवा समाज से सुनीता बीकानेर से आई है, आप जी का आशीर्वाद चाहती है, गुरु मंत्र लेने के लिए आई है जी। बहुत स्वागत बेटा आपका, और आपका घर है, और कोई भी बात हो तो हमें जरूर बताइए। आशीर्वाद। मोहसिन गेरी बीकानेर से, मीट गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए जी? विज्ञान भी कहती है हमारे आंतड़ियां, हमारी पाचन क्रिया, हमारा शरीर का बनावट, हमारे नाखून, ये सब शरीर का बनावट है, ये शाकाहारी जीवों जैसी है, मांसाहारी तो है ही नहीं। और अब तो विज्ञान ने ये भी मान लिया है, जो हमारे धर्मों में लिखा था आदि मानव भी शाकाहारी थे। पहले विज्ञान कहती थी नहीं जी मांसाहारी थे। अब नासा साइंस के ने ये रिसर्च निकाला और साइंटिस्टों ने रिसर्च निकाला और एक पत्रिका में लिख के आ गया है वैज्ञानिकों की तरफ से, आदि मानव शाकाहारी होते थे। क्योंकि हमारा सिस्टम आंतड़ इतनी लंबी है, मांसाहारियों की बॉडी होती है। और मांस क्यों खाते हैं आप? अंडे में प्रोटीन होता है 13 से 15%, जबकि दालें हैं उनमें होता है 23 से 30%। दालें, मूंगफली, सोयाबीन में तो 43-45% प्रोटीन। और अंडा खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, ये डॉक्टरों ने बोला है। बच्चे को तो बिल्कुल अंडा नहीं देना चाहिए, ये डॉक्टर कह रहे हैं। और चिकन में प्रोटीन हो 23 से 26%, जबकि आपको बताया दाल में होता है 30%। और जो मांस ज्यादा खाता है तो आंतरिक कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बच्चा आप क्या कर रहे हो? आप बैठो ना, थोड़ी देर बैठ जाते हो, जाते हो। हाथ जोड़ के विनती, संघ में ऐसा नहीं करे। हमने हजारों, जयपुर में सत्संग हजारों जगह किए, बच्चे स्कूलों के आके बैठ जाते हैं, सवाल नहीं, बच्चे तो उठते ही नहीं। पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बच्चे हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के विनती, आप बैठे रहिए। आपके ज्ञान के लिए आपके भी बहुत कुछ है सत्संग में। हाँ जी, जल्दी से बोलिए।